वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन में जो लोग आए हैं वो आंदोलनजीवी हैं, उनका तो जो घर है वही आंदोलन से चलता है। कैसे देख कर रहे हैं? इस्तीफा दिया, इसके लिए हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन मंच उनके साथ साझा नहीं किया जाएगा, ये संयुक्त मोर्चे का फैसला। लेकिन कुछ सदस्य वहाँ पर जो अपनी पार्टी का झंडा लेकर पहुँच गए थे और कुछ अन्य लोग भी जो मंच पर चढ़कर भाषण भी दे रहे थे तो उनको भी रोका गया, उनको मंच से उतारा गया, तो वो भी एक चर्चा का विषय बना। पर किसानों का जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी है। इसी बीच अब किसान आंदोलन को लेकर रैलियों का जो दौर है, महापंचायत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जगह जगह राकेश टिकैत जा रहे हैं और अन्य जो कमेटी के सदस्य हैं वो जाकर महापंचायत कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, और अब तो एक भी घोषणा हो चुकी है कि पूरे देश भर में जगह जगह महापंचायत रखी जाएगी। और ऐसा ही जो 22 तारीख को यहाँ पर सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम का जो चयन हुआ है किसान महापंचायत को लेकर, राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उसके लिए भी जानेंगे भी क्या क्या तैयारियाँ अभी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अपने चैनल के माध्यम से किसानों की लगातार आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो 22 तारीख को यहाँ पर जो किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ आपने शुरू कर दी है, क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं? 22 के आयोजन को लेके आज यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा जिला के सभी गांव से हमने साथियों को बुलाया और उसमें चर्चा की गई कि 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालना है। जो पुलवामा के अंदर शहीद हुए सैनिक उनको, और इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और 16 फरवरी को सर छोटूराम जी की जयंती है वो मनानी है। 18 फरवरी को रेल रोको अभियान है 12 बजे से 4 बजे, उसकी तैयारी को लेके, और 22 फरवरी को किसान मजदूर महापंचायत जो सिरसा के अंदर भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा के ऊपर आयोजन किया जाएगा, उसकी तैयारी को लेके आज बैठक की गई, जिसमें एक 21 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया जो यहाँ के पूरे आयोजन का देखेगी, और उसमें 5 सदस्यों मेंबर की कमेटी एक बनाई गई है जो बाकी दूसरे लोगों से, साथियों से तालमेल करने का काम करेगी, और सबकी जो है जिला लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, गांव स्तर के ऊपर हमने ड्यूटियां लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी यहाँ पे की जाए। पानी की व्यवस्था कैसे होगी, लंगर की व्यवस्था कैसे होगी, यहाँ की स्टेज की व्यवस्था, यहाँ की साउंड की व्यवस्था, उसके सारों के ऊपर चर्चा करके और सब साथियों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सिरसा के दशहरा ग्राउंड में जो आयोजन पहले किया गया था उसके दौरान भी एक आपत्तिजनक घटना हुई थी। एक किसान जो है पार्टी के, आपने बोला था भी राजनीतिक पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसान आंदोलन में, लेकिन कुछ सदस्य वहाँ पर जो अपनी पार्टी का झंडा लेकर पहुँच गए थे और कुछ अन्य लोग भी जो मंच पर चढ़कर भाषण भी दे रहे थे तो उनको भी रोका गया, उनको मंच से उतारा गया, तो वो भी एक चर्चा का विषय बना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी आपकी जो मेमोरी कमेटी बनी है उनको कोई बात बताई गई है भी ऐसा होने से भी अपने को रोकना है? बिल्कुल, ये जो आयोजन हो रहा है ये आयोजन संयुक्त मोर्चे की तरफ से किया जा रहा है, और ये आयोजन जो है किसान मजदूर महापंचायत है जो देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, और संयुक्त मोर्चे का ये साफ तौर के ऊपर फैसला है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता है उसके साथ मंच साझा नहीं किया जाएगा। वो पहले भी नहीं किया गया और पहले जो लोग आए उनको मंच से उतारा भी गया है, और अब भी इस जो पंचायत होगी इसके अंदर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है वो दखल अंदाजी है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को मंच के ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की गई है, पूरी एक वॉलंटियर की टीम बनाई गई है जो स्टेज के आसपास, और पूरे जो यहाँ पे किसान आएंगे उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, उसके लिए पूरी एक वॉलंटियर की टीम बना के व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या आपको ये नहीं लगता भी जितना लंबा एक किसान आंदोलन खिंचता जा रहा है उसके अंदर राजनीतिक पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है? पहले कांग्रेस का नाम आता था, अब जो इनेलो के विधायक हैं इस्तीफा देकर आ रहे हैं वो भी अब किसानों के समर्थन में किसानों के साथ बैठते हैं, किसानों के जो महापंचायत होती है वहाँ पर भी बोलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर भी पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं लगता भी राजनीतिक पार्टियां भी आज किसानों के साथ जो मिलकर अपना जो वर्चस्व है वो बनाने का प्रयास कर रही हैं? राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो है इस आंदोलन को लेके अपने कार्यक्रम कर रही है, वो स्वतंत्र है, देश के अंदर कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चे के जो कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी जो है मंच साझा नहीं करती है, और संयुक्त मोर्चे के मंच के ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी को आने की अनुमति नहीं है। अपने लेवल के ऊपर कोई देश के अंदर कर रहा है तो सब स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी है वो कर सकती है। और अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, किसान आंदोलन के अंदर वो आए, उसमें सहयोग कर रहे हैं, किसान आंदोलन के लिए वो कोई सभाएं कर रहे हैं, इस्तीफा दिया, इसके लिए हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन मंच उनके साथ साझा नहीं किया जाएगा, ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है।
लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे पुराना अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें भी एक व्यक्ति निकल कर आए, अरविंद केजरीवाल जो आज दिल्ली के सीएम हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है भी इस आंदोलन से भी कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा है? खासकर मैं बात करूँगा राकेश टिकैत की, जिनका आज जो पद है वो काफ़ी ऊपर हो गया है। उनकी रैलियों में हज़ारों करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। चाहे मैं बात करूँ करनाल की, चाहे मैं बात करूँ अब सिरसा पे भी 22 तारीख को एक उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत भारी संख्या में जो किसान हैं वो इस महापंचायत में पहुँचेंगे। तो आपको नहीं लगता भी राकेश टिकैत भी कल को राजनीति में पाँव रख सकते हैं? कोई व्यक्ति जो है वो राजनीति में जाए उसका एक निजी फैसला ये, लेकिन संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि संयुक्त मोर्चे के मंच से कोई राजनीति नहीं की जाएगी। देश के अंदर इंडिविजुअल फैसले है सबका, कोई जाता है चुनाव लड़ता है, कल को कोई किसी पार्टी के साथ जाता है, वो उनका निजी फैसला है, निजी उनका अधिकार है। और इस देश के अंदर हर आदमी जो स्वतंत्र है, वो कोई पार्टी बनाए, कल को वो कोई चुनाव लड़े, वो स्वतंत्र उनका फैसला है। लेकिन आज इस आंदोलन के दौरान जो संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है उसके अंदर 500 किसान संगठन है, तो संयुक्त मोर्चे का यह फैसला है कि इस मंच से किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी और संयुक्त मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ा नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा का फैसला किसान आंदोलन को मजबूत करना है, किसी को लीडर बनाना या किसी को पार्टी को प्रमोट करना, ये संयुक्त मोर्चे का काम नहीं है। संयुक्त मोर्चा किसानों का मोर्चा है और किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और किसानों की लड़ाई लड़ता रहेगा। जैसा सिरसा में पक्का मोर्चा लगा हुआ है बक्सिंग स्टेडियम में, तो उसका कोई असर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक स्पेशल जो मांग थी आपकी कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए, तो उसका कोई असर सिरसा में और दुष्यंत चौटाला पर कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका असर ये हुआ कि पंजाब के बाद देश के अंदर कोई मोर्चा लगा था तो ये सिरसा का मोर्चा लगा था। दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है जेजेपी पार्टी के हैं और रणजीत सिंह जो यहाँ से निर्दलीय विधायक बने थे, जो बिजली मंत्री है, ये दोनों ही बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे। उनके खिलाफ ये एक अभियान हमने शुरू किया था जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। दूसरे नेताओं के खिलाफ जो बीजेपी के सहयोगी दल है, पंजाब के अंदर भी चलाया था, जिसमें प्रकाश सिंह बादल से बीजेपी का नाता तुड़वाने के में कामयाबी हुए पंजाब के किसान। और यहाँ पर जो ये मोर्चा लगा, इसका असर ये हुआ है कि आज दुष्यंत चौटाला और जो ये विधायक हैं इसके पार्टी के और बीजेपी के पार्टी के लोग हैं, वो किसी गांव के अंदर जाके प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमने देखा अब बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला ये या तो किसान चुन ले या कुर्सी चुन ले, तो इन्होंने कुर्सी को चुना है, इसलिए किसानों ने इनको दरकिनार कर दिया है। आज ये कहीं पर भी जाके कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, किसी गाँव में नहीं जा सकते हैं। सब लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर इनका बहिष्कार कर दिया, यहाँ तक कि इनका गाँव चौटाला है, चौटाला गाँव के अंदर इनका बहिष्कार हो चुका है। आज ये किसी भी गाँव में प्रचार अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है इसका मोर्चा लगने का असर हुआ है। लेकिन बार बार वो तो ये बात कहते हैं ना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तीफा दे देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तीफा दे देंगे। वो ज़रूरत उनको क्यों नहीं पड़ रही? क्या लग रहा है अभी ज़रूरत कहाँ अटकी हुई है उनकी ज़रूरत? ये लालच में आ गए हैं, इनको लगा बड़ी मुश्किल से ये कुर्सी मिली है एक बार, तो इसका वो अब लग गए हैं इस लालच के अंदर। इनसे पद नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर ये पद छोड़ देते तो लोग इनको डिप्टी सीएम है आज, ये इनको सीएम भी बना देते, लेकिन इनसे ये छोड़ा नहीं जा रहा है। आज भी अगर इनको सद्बुद्धि आ जाए, आज भी अगर ये पार्टी छोड़ देते हैं, किसानों के साथ आ जाएँ तो शायद किसान इनको माफ़ भी कर दें। लेकिन अब अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक ये शायद गांव के पंचायत मेंबर भी ना बन सके। किसान इनको माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि ये किसानों के साथ गद्दारी हो रही है। इन्होंने किसानों के नाम के ऊपर वोट लिया था, बीजेपी को गालियां निकाल के इन्होंने वोट लिया था, और ये चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर वोट लिया, जो चौधरी देवीलाल किसान मसीहा थे। किसानों के लिए उन्होंने पद भी ठुकराए हैं और उन लोगों को ये उम्मीद थी कि ये चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते हैं तो शायद ये किसानों के लिए कुछ करेंगे, इसलिए लोगों ने इनको वोट भी डाला बड़ी संख्या के अंदर। लेकिन इन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की, इन्होंने उस पार्टी के साथ खड़े हो गए जो पार्टी आज देश को बेचने जा रही है। जिस पार्टी ने किसानों के खिलाफ जो ऐसे कानून लेके आई है, उस पार्टी के साथ ये खड़े हो गए जिसके खिलाफ इनको लोगों ने वोट डाला था। तो ये लोग जो है इस तरीके का जो ये कर रहे हैं, इनको देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। जब से किसान आंदोलन चल रहा है, इनको जो भी जितने भी किसान हैं उनके लिए नए नए नाम निकाले जाते हैं, कभी माओवादी, कभी आतंकवादी, और अब फिलहाल तो मोदी जी ने एक नया नाम दे दिया आंदोलन जीवी। वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन में जो लोग आए हैं वो आंदोलन जीवी हैं, उनका जो घर है वही आंदोलन से चलता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मोदी जी ने ये जो टिप्पणी की है, हम कहते हैं हाँ है, हम हैं आंदोलन जीवी,
हम आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? हम देश बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी ने ये टिप्पणी करके आंदोलन जीवी, परजीवी ऐसे जो शब्द वहाँ पे बोले, उन्होंने इस देश के उन महान लोगों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आज़ादी कराने के लिए आंदोलन किए थे, जिन्होंने शहादतें दी है, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी है, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, उन सब का इन लोगों ने अपमान किया है। और आज देश को बचाने के लिए इतने लाखों लाख लोग जो है इस आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे हैं, इनका इन्होंने अपमान किया है ऐसे शब्द करके। हम इनके कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरीके से देश के लोगों का ये अपमान ना करें और इनको सद्बुद्धि आए। देखिए, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना समय हो गया, कोई उम्मीद, कोई अगली मीटिंग की कोई तारीख, कुछ समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप मतलब कि आप भी जिद पर अड़े हैं, सरकार भी जिद पर अड़ी है, आप कहते हो भी कि ये जो कानून है वो वापस ही होने चाहिए, सरकार कहती है, कई बार तो ये भी कहती है कि इन जो कानून है इनमें काला क्या है, इनमें प्रॉब्लम कहाँ है। सरकार बातचीत के लिए बात कहती है कि एक कॉल हम दूर हैं लेकिन नंबर नहीं है। सरकार जो आपकी मीटिंग में कहती है कि आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही सही रही, बहुत ही पॉजिटिव रही, लेकिन जब वो संसद में जाते हैं तो वो बात ये कहते हैं कि इसमें काला क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, किसान अमीर हो जाएंगे इन कानूनों से। कोई समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है? कानून में काला क्या है ये बोले तोमर वहाँ पे लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, तो जिसका मन काला हो उसको काला क्या दिखाई देगा। इनको हमने एक बार नहीं है, सैकड़ों बार ये बता दिया। 5-6 दौर की जो बैठक हुई थी उसके अंदर एक एक बिंदु को बता दिया कि ये काला है, ये काला है, ये काला है, ये काला है, और इन्होंने माना कि हाँ ये गलत है इसके अंदर, और इन्होंने फिर कहा कि ये गलत है, हम संशोधन कर देंगे। अगर काला नहीं है तो ये संशोधन करने के लिए कहाँ से तैयार हो गए? ये खुद ही इन्होंने मान के गए हैं, लेकिन सदन में जाके ये कुछ और बोलते हैं, मीटिंग में आके कुछ और बोलते हैं। एक कहावत है यहाँ पर, बार बार मैं कहता हूँ कि पंचायत का फैसला सरमत थे, पतनाड़ा ओथे दा ओथे। तो ये पंचायत में आके तो ये मानते हैं कि हाँ ठीक है ये है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, जो कानून रद्द करने की बात आती है तब ये कहते हैं कि ये बातें हैं। अब ये काला क्या है? इनका मन काला है, इसलिए इनको काला दिखाई नहीं दे रहा है, और देश की जनता ने बता दिया, किसान संगठनों ने इनको बता दिया है। और दूसरा ये जो बार बार इस तरीके से कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो रद्द नहीं होंगे, और कानून आगे क्या संभावनाएँ हैं, अभी कुछ नहीं, ऐसा जो चर्चाएँ कर रहे हैं। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, हम घरों से निकले थे कानूनों को रद्द करवाने के लिए, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाने के लिए। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को आज 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है दिल्ली के पास, लेकिन देश के अंदर आंदोलन चलते हुए 6 महीने हो गए हैं। ये आंदोलन 6 महीने चाहे और चल जाए, ये आंदोलन चलाना पड़ जाए हमें चाहे 1 साल, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम घर वापस नहीं आएंगे। जिद की बात करते हो, जिद हम नहीं कर रहे हैं, जिद सरकार कर रही है। हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं, सरकार देश को बेचने की बात कर रहे हैं। तो जो देश को बेचने की बात कर रहे हैं वो लोग जिद पे अड़े हुए हैं, वो अपनी पूरी ताकतें लगा रहे हैं कि किसी तरीके से ये कानून बना के हम कॉरपोरेट घरानों को ये देश है उनको सौंप दें। लेकिन देश की जनता जो है वो कभी भी ये होने नहीं देगी। देश की जनता सड़कों के ऊपर है, लाखों लाख लोग जो है अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, और वो कानून रद्द करने के बाद ही घरों को वापस लौटेंगे, उससे पहले घरों को वापस नहीं आएंगे। राजस्थान में भी इस आंदोलन कुछ ज़्यादा सक्रिय हो रहा है इन दिनों? बिल्कुल, ये आंदोलन पंजाब से उठा, पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर, हरियाणा के बाद अभी जो 26 जनवरी का एकदम हुआ, उसके बाद जो राकेश टिकैत जी है उन्होंने आह्वान किया, उसके बाद में एकदम जो माहौल बना है यूपी के अंदर बहुत बड़ी एकदम लोगों के अंदर उफान आया। उसके बाद अब राजस्थान के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर किसान पंचायतें हो रही है, और आज पूरे देश के अंदर किसान महापंचायतें शुरू हो गई है, और लाखों लाख लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, निकल कर बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही है। आज आप देख रहे हो कि ये जो रैलियाँ करनी होती है, राजनीतिक पार्टी के लोग जब रैलियां करते हैं तो रैलियों के ऊपर लाखों रुपया खर्च करके वो भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, उनकी कुर्सियां खाली रह जाती है। लेकिन ये किसानों की जो आज महापंचायतें हो रही है उनके ऊपर सिर्फ संयुक्त मोर्चे को कॉल देनी पड़ती है कि फलां दिन वहाँ पे जथेबंदी के लोग आएंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग आएंगे, और लोग अपने साधनों से खुद वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि देश की जनता जाग गई है, और देश को बचाने के लिए सब लोग जो है घरों से निकलकर आज सड़कों के ऊपर है। और ये पंचायतों का दौर इतना बड़ा है, इसमें राजस्थान में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, यूपी के अंदर भी हो रही है, बंगाल के अंदर भी हो रही है, पूरे देश के अंदर ये पंचायतें हो रही है। और देश जो है की जनता इन कानूनों को वापस करवा के ही दम लेगी।
जैसा आपने बोला कि बंगाल के अंदर भी किसान पंचायतें हो रही है, वहाँ पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं एक अमित शाह जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने 6,000 रुपये के लिए कर रहे हैं। जो किसानों को किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मिलती है, वो 6,000 रुपये के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनको कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 6,000 के लिए कर रहे हैं तो 6,000 दे दें इनको। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को 6,000 देंगे, तो वहाँ लोगों को वही 6,000 लेने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो अमित शाह को 6,000 उनको देने चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने इतने रुपए दे दिए, इसका मतलब तुम उनको दे नहीं रहे हो, तो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो देश का किसान जो है वो देश को बचाने के लिए लगा हुआ है कि इन्होंने जो कानून बनाए हैं, इन्होंने भंडारण की छूट दे दी है। पश्चिम बंगाल के अंदर गरीबी ज़्यादा है और वहाँ के लोगों को नहीं, पूरे देश के अंदर ये स्थिति बन रही है कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस महंगाई से जो कमा के खाने वाला है, दिहाड़ी करने वाला आदमी है, जो छोटा दुकानदार है, छोटा कर्मचारी है, जो छोटा मोटा काम करके अपना काम चला रहा है, जो खेती करने वाले हैं, वो सारे लोग संकट में आ जाएंगे। ये देश जब आज़ाद हुआ तब ये कानून बनाया गया था कि खाने पीने की चीज़ों का कोई भंडारण नहीं कर सकता है, ताकि कोई काला बाजारी ना करे। तो ये जो रसोई के अंदर जो सामान चाहिए वो हर आदमी को ज़रूरत है, वो जिंदा रहने वाला सामान। ये चीज़ें देश के लोगों को समझ आ गई है, इसलिए पूरे देश की जनता आज इन कानूनों के खिलाफ खड़ी है और MSP की खरीद की गारंटी की मांग कर रहे हैं कि जो हमने पैदा किया है उसकी सरकार गारंटी करे, और जो सरकारी रेट है उस रेट के ऊपर खरीदा जाए। उससे कम अगर कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान किया जाए। इसको लेके ही आंदोलन हो रहा है पूरे देश में। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो जब किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी कोई बात कहते हैं, खासकर जो विदेशी लोग हैं जो मतलब अपने देश से नहीं आते, तो वो जब बात करते हैं तो उनको बारे में भी सरकार ये कहती है कि ये हमारा आपसी मामला है, आंतरिक मसला है, इस पर आप बात ना करें। कैसे देखते हैं इस बात? जब मोदी का कोई तारीफ़ करता है तो मोदी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि देखो मेरा वहाँ विदेशों में स्वागत हुआ है, मेरे वहाँ के लोगों ने भी स्वागत किया है। आज मोदी की सरकार यहाँ पे है, वो देश के प्रधानमंत्री है, और उनकी नाक के नीचे उनकी देश की जनता सड़कों के ऊपर है, और वो उनकी बात नहीं सुन रहे। और आज दूसरे देश के लोगों ने जब उन पे कहा तो इनको दर्द हो रहा है। तो उन लोगों ने ये कहा है कि इनकी बात सुननी चाहिए, और क्यों नहीं सुन रही है सरकार? ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज मुद्दा बन गया है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर ये चर्चा हुई है, कनाडा की संसद के अंदर ये चर्चा हुई है, वहाँ लोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। जबकि देश का मामला है तो देश के अंदर ये प्रस्ताव आने चाहिए, यहाँ चर्चा होनी चाहिए। आज दूसरे देश की जनता, वो कोई वहाँ की सरकार है, यहाँ वहाँ के बड़े लोग अगर कोई चर्चा कर रहे हैं तो वो इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि सब लोगों को मानवता की चर्चा है, और आज मानवता खतरे के अंदर है, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो रहा है कि सभी संसाधनों के ऊपर कुछ कॉरपोरेट घराने वो कब्जा करने जा रहे हैं। तो ये सभी देशों के लिए संकट है कि अकेला हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा है, दूसरे देशों के अंदर भी ये चीज़ें हो रही है। तो यहाँ के लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ के जब लोग थे, जो बड़े लोग हैं, उन जिनको इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, उनके लिए जब एक सेलिब्रिटी ने वहाँ की जो किया, वो एक कॉमेंट किया, उसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं वो भी बोलने लगे जो पहले यहाँ पे नहीं बोल रहे थे। तो हमने तो जो अच्छा बोलेगा इसका समर्थन करेगा, उनका स्वागत भी करेंगे कि वो उसने पक्ष में बोला है। गलत अगर कोई बोलता है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। तो ये देश के प्रधानमंत्री को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे देश की जनता तो तुम्हारे खिलाफ हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल पे लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, तो तुम्हें कब सद्बुद्धि आएगी। चलिए देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 हरियाणा। हम आपको इस आंदोलन की एक एक अपडेट लगातार देते रहते हैं। दिल्ली से भी हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई, टिकरी बॉर्डर की दिखाई, सिंगू बॉर्डर की दिखाई और गाजीपुर बॉर्डर की भी दिखाई। अब देखना होगा 22 तारीख को जो सिरसा में किसान महापंचायत होने वाली है, उसके अंदर क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, और आगे की जो रणनीति है इस आंदोलन को चलाने की, उसके बारे में क्या चर्चा होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 हरियाणा के साथ। मैं संदीप जांगड़ा।